वेलकम टू टारगेट एग्जाम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में अपनी बात करेंगे कि राजस्थान का जो इतिहास एवं जो कला संस्कृति है, उनके जो कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी द्वारा जो प्रश्न उठाए जाते हैं वो हूबहू कहाँ से आते हैं। ये आते हैं दोस्तों, ये बुक है कक्षा 10 की, जिसका नाम है राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति। इसको अपन पढ़ेंगे और कैसे पढ़ना है, कम समय में आपको रिवीजन मारना है। आपने अधिकतर बच्चों ने ये बुक पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी होगी तो आज पढ़ लेना ये, और जिसका पढ़ा हुआ है वो रिवीजन कर लेना। डिटो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम में सेम टू सेम आते हैं। इसका मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। ठीक है दोस्तों, इसमें बुक में से अपन देखिए, या देखिए किसके राइटर कौन है इनके, देखो यहां से। ठीक है, ये देखो प्रोफेसर बीएम शर्मा संयोजक है, इनके पूर्व अध्यक्ष राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। ठीक है, आरपीएससी के जो पूर्व अध्यक्ष थे वो इनके संयोजक है बुक के, इसीलिए यही कारण है कि इन्हीं में से आते हैं। और आज अपने इसमें अध्याय नंबर 2 पढ़ेंगे, जिस अध्याय में अपने राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवताओं के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने इसके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अपने गोगा जी। ठीक है, गोगा जी के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। गोगा जी के बारे में यहाँ एक कथन है कि जो गोगा जी है वो राजस्थान के 5 पीरों में से एक है। देखो कौन से कहावत क्या है, पाबू हरबो राम दे मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा। यानी इसमें पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी और मेहा जी मांगलिया और गोगा जी, ये 5 पीर जो राजस्थान के लोक देवता लोक संत के रूप में आए हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों इनके बारे में, गोगा जी के बारे में विस्तृत कहां से प्रश्न उठता है इसका। यहां देख लीजिए दोस्तों कि इसके सबसे पहले इनके पिताजी का नाम पूछा जाता है। इनके पिताजी का क्या नाम है, तो गोगा जी के पिताजी का नाम है जेवर और माता का नाम है बाछल। ठीक है, इन्हें गोरखनाथ, ध्यान से देखना, इन्हें गोरखनाथ और महमूद गजनवी के समकालीन माना जाता है। प्रश्न आता है निम्न में से किस लोक देवता को गोरखनाथ और मोहम्मद गजनवी के समकालीन माना जाता है, या केवल मोहम्मद गजनवी के नाम से पूछ लिया जाता है कि समकालीन कौन थे, तो राइट आंसर रहेगा गोगा जी। ठीक है, गोगा जी का अपने मौसेरे भाइयों, गोगा जी के मौसेरे भाइयों के नाम क्या था, अर्जन और सर्जन के साथ संपत्ति का विवाद चल रहा था। अर्जन सर्जन द्वारा मुसलमानों की फौज लाकर गोगा जी को की जो गायें थी उनको घेर लेने के कारण इनका गोगा जी से इनका भीषण युद्ध हुआ, और इस युद्ध में गोगा जी के इस युद्ध में अर्जन और सर्जन के साथ गोगा जी भी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, अब आता है कि नेक्स्ट मुख्य पॉइंट इसका, गोगा जी का जन्म स्थान। गोगा जी का जो जन्म स्थान है वो सतल है ददरेवा। ठीक है, और ददरेवा कहाँ है, चूरू में दोस्तों, और इनकी शीर्ष मेड़ी है ये। ठीक है, और इनका जो समाधि स्थल है वो है धुरमेड़ी कहलाता है। ठीक है, जो जन्म स्थान इनका क्या कहलाता है, शीर्ष मेड़ी, और इनका समाधि स्थल क्या कहलाता है, धुरमेड़ी। गोगा जी के जो स्मृति में गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में एवं राजस्थान के भाद्रपद करसन नवमी को यानी जो भाद्रपद की जो करसन नवमी है उसको गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ एक बार प्रश्न ऐसा भी पूछ लिया कि गोगा जी को अश्वारोही भाला लिए योद्धा का प्रतीक अथवा सर्प के प्रतीक है, तो प्रश्न था कि कौन से लोक देवता जो अश्वारोही भाला योद्धा के प्रतीक में और सर्प के प्रतीक में उनकी पूजा की जाती है, तो उसका आंसर था गोगा जी। ठीक है, इनका ये तो पढ़ने की नहीं है, जरूरत नहीं है। इनका जो पूजा स्थल है वो गांव में क्या, खेजड़ी वृक्ष है। ठीक है दोस्तों, नीचे होता है खेजड़ी वृक्ष के। और गोगा जी को हम क्या कहते हैं, जाहिर पीर नाम से जानते हैं, क्योंकि जाहिर पीर यानी पूजने में सर्प दंश का विष प्रभावहीन हो जाता है। ठीक है, हिंदू लोग हैं वो क्या
जो गोगा जी को नागराज कहते हैं, और जो मुस्लिम लोग हैं वो क्या कहते हैं, गोगा पीर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, गोगा पीर। हिंदू क्या कहते हैं, नागराज। दोस्तों ये थी गोगा जी के बारे में महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, गोगा जी का जन्म स्थल ददरेवा चूरू जो कि सिरसमेड़ी है, गोगा जी की समाधि स्थल दुरमेड़ी। ठीक है, गोगा जी का जो मेला कहाँ लगता है, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। कब लगता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को, जिसे हम गोगा नवमी भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, गोगा जी को जहर पीर के नाम से भी पुकारते हैं। सर्पदंश का विष प्रभावहीन करने के लिए हम गोगा जी को पूजन करते हैं। हिंदू लोग हैं वो गोगा जी को नागराज भी कहते हैं। मुसलमान जो लोग हैं वो गोगा पीर कहते हैं। गोगा जी के पिताजी का क्या नाम था, जेवर था। गोगा जी के माता का क्या नाम था, बाछल था। गोगा जी किन के समकालीन थे, गोरखनाथ और महमूद गजनवी के समकालीन थे। गोगा जी के मौसेरे भाइयों का क्या नाम था, अर्जन सर्जन। दोस्तों इतनी गोगा जी के बारे में बात थी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं तेजा जी के बारे में। वीर तेजा जी का जन्म खड़नाल में हुआ था। कहाँ हुआ, खड़नाल। ये कहाँ पड़ता है, नागौर में। ठीक है, और तहार जी और राम कुंवरी यहाँ के जो माघ माह की जो माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यानी वीर जो तेजा जी हैं उनका पिताजी का नाम क्या है, तहार जी, और माता का नाम क्या है, राम कुंवरी। और इनका जन्म कब होता है, माघ शुक्ल चतुर्दशी को, माघ शुक्ल चतुर्दशी को। ठीक है दोस्तों, शुक्ल चतुर्दशी को होता है। किस सन में हुआ, 1073 ईस्वी में। ठीक है, अब बात करते हैं हमने, जब तेजा जी अपनी पत्नी यानी तेजा जी की पत्नी का क्या नाम है, पेमल, उसको लेने कहाँ जा रहे थे, ससुराल। ससुराल कहाँ है तेजा जी का, पनेर। ठीक है, पनेर गए हुए थे। तब क्या हुआ देखते हैं दोस्तों। ठीक है, उसी दिन क्या हुआ था, उसी दिन एक कहानी भी है और सत्य भी है। देखो, उस दिन लोग लाछा गुजरी कोई गायों को चुरा कर ले गए थे। ठीक है, कब, जब तेजा जी अपने ससुराल पनेर जा रहे थे, उसी दिन क्या है, मेर के जो कुछ लोग हैं वो लाछा गुजरी के गायों को चुरा ले गए थे। गुजरी की प्रार्थना पर वे गायों को मुक्त कराने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें, अब क्या है, उन गायों को छुड़ाने के लिए तेजा जी रास्ते में जा रहे थे। रास्ते में एक स्थान आता है जिसका नाम है सूरसुरा। ठीक है, इन्हें यहाँ किसको, तेजा जी को यहाँ एक सर्प मिला। ठीक है, और सर्प को डसने से रोकते हुए तेजा जी ने वचन दिया कि मैं गायों को मुक्त कराने के बाद स्वयं यहाँ आऊंगा। ठीक है, और फिर आप मुझे डस लेना चाहिए। लेकिन भीषण संघर्ष के बाद, गायों को मुक्ति दिलाने के बाद तेजा जी यहाँ आते हैं। वचन के अनुसार सर्प के पास आते हैं। पूरा शरीर उनका घाव से था, सर्प डसने के कारण लथालथ खून था। इसलिए उन्होंने, तेजा जी ने क्या किया, सर्प को डसाने के लिए उन्होंने अपनी जीवा को आगे निकाला, और सर्पदंश के कारण सूरसरा नामक स्थान है जो किशनगढ़ में है। उस समय भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। सूरसरा किशनगढ़ महीना कौन सा था, भाद्रपद की शुक्ल दशमी को। और तेजा जी जिसे हम तेजा दशमी कहते हैं। अब तेजा दशमी के ही अवसर पर, यानी भाद्र शुक्ल दशमी के अवसर पर पंचों से पूर्णिमा तक परबतसर नागौर में एक विशाल पशु मेला भरता है। प्रश्न पूछा जाता है, परबतसर नागौर में विशाल पशु मेला किसका भरा जाता है, तेजा जी का। ठीक है, तेजा जी का पशु मेला कहाँ भरा जाता है, परबतसर नागौर में। कब भरा जाता है, मुख्य तिथि भाद्रपद शुक्ल दशमी को है। पंचमी से लेकर पूर्णिमा तक ये मेला भरा जाता है। तेजा जी भी गोगा जी की तरह नागों के देवता थे। ठीक है, अब तेजा जी भी क्या थे, नागों के देवता के रूप में पूजनीय थे। ठीक है, अब देखिए
तेजाजी जो है वो तलवार धारण किए हुए घोड़े पर सवार योद्धा है। ठीक है, क्या घोड़े पे तेजाजी ने क्या है तलवार धारण किए योद्धा के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, जिनकी जीभ को क्या सर्प डस रहा है। यानी ऐसा प्रश्न आ जाए, ऐसे कौन से लोक देवता है जो घोड़े पर सवार हाथ में तलवार धारण किए हुए योद्धा के रूप में जिनकी जीभ पर यानी जीवा पर सर्प डस रहा है, तो उत्तर रहेगा उसका तेजाजी। ठीक है, यदि सर्प डसित व्यक्ति दाएं पैर में तेजाजी की अगर तांत यानी डोरी बांध दी जाए तो विष नहीं चढ़ता। ये राजस्थान में इनकी मान्यताएं हैं। दोस्तों, लोक देवताओं से संबंधित यह मान्यताएं कथाएं अक्सरतः ये सत्य हो आवश्यक नहीं है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं पाबूजी के बारे में। ठीक है, ये देखो तेजाजी का जो इस तरह का सवार है, हाथ में तलवार, सर्प जीव को डस रहा है। ठीक है, हम देखते हैं। अब देखो पाबूजी, ये रे पाबूजी। ठीक है, अच्छा, पाबूजी का जन्म है वो कहाँ हुआ? दानल जी के राठौड़ के घर। कब हुआ? 1239 ईस्वी को। कब हुआ? 1239 ईस्वी को। कहाँ हुआ? कोल्लू में। ठीक है, अब कुछ इतिहासकार है जैसे कि मुहनोत नैणसी रहे, महाकवि मोरजी आसिया रहे, और कुछ लोगों की मान्यता के अनुसार इनका जो जन्म है वो वर्तमान में बाड़मेर से 8 कोस आगे एक खारी खाबड़ नामक के जगह पर एक चुना नामक ग्राम है, खारी खाबड़ गांव में, उसमें अप्सरा के गर्भ से हुआ माना जाता है। लेकिन अब मैं बताता हूँ पाबूजी का जो पत्नी का नाम क्या है, यानी पाबूजी का विवाह कहाँ हुआ था? अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री थी जिसका नाम था सोडी सी, यानी पाबूजी की पत्नी का क्या नाम था? सोडी। ठीक है, विवाह के मध्य उनके प्रतिद्वंदी बहनोई जो जायल या नागौर के राजा थे, ठीक है, उसने क्या किया? पूर्व उनसे वैर के कारण देवल चारणी की, किसकी? देवल चारणी की गायों को घेर लिया था। ठीक है, किसकी गायों को? देवल चारणी के। और देवल ने पाबूजी से गाय छुड़ाने के लिए क्या किया? प्रार्थना की। तो उस समय क्या कर रहे थे? पाबूजी फेरे ले रहे थे। उन्होंने 3 ही फेरे लिए थे। चौथे फेरे से पूर्व देवल चारणी की गाय छुड़ाने के लिए उन्होंने क्या किया? अपनी घोड़ी, जिसका क्या नाम है? केसर कलामी घोड़ी पर सवार होकर गायों की रक्षार्थ रवाना हो गए। और कड़े संघर्ष के बाद 1276 ईस्वी में पाबूजी ने अनेक साथियों के साथ वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों, वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणागत, वत्सलता, गौ रक्षक हेतु बलिदान देने के कारण जनमानस के लोक देवता के रूप में है। आपसे प्रश्न आजकल ऐसे पूछने लगे, ऐसे कौन से लोक देवता है जो वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणागत, वत्सलता, गौ रक्षक हेतु बलिदान के लिए जाने जाते हैं? तो उनका नाम रहेगा दोस्तों पाबूजी। ठीक है, पाबूजी का जो पूजा स्थल है वो कोल्लू में है। और कोल्लू कहाँ पड़ता है दोस्तों? फलौदी में। ठीक है, फलौदी में, जहाँ प्रतिवर्ष इनका मेला बढ़ता है। ठीक है, क्या बढ़ता है? प्रतिवर्ष इनका मेला बढ़ता है दोस्तों। और मेला कब बढ़ता है? हाँ, इसका एक देखो प्रतीक चिन्ह है, वो भी भाला लिए अश्वारोही के रूप में प्रचलित है। क्या लिया है? हाथ में इनके भाला लिया हुआ है। ठीक है, उसमें है। और पाबूजी है वो ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। बहुत बार प्रश्न आ चुका है, ऊंटों के देवता के रूप में कौन से लोक देवता की पूजा की जाती है? तो पाबूजी की जाती है। ठीक है, किसकी की जाती है? पाबूजी की। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसको है? पाबूजी को है। ऊंट को स्वस्थ होने पर क्या भोपे भोपियों द्वारा पाबूजी की फड़ गाई जाती है। उन्होंने क्या करते? ऊंट को स्वस्थ करने के लिए, यानी अगर ऊंट बीमार हो जाता है उनको स्वस्थ करने के लिए क्या करते हैं? जो भोपे भोपिया द्वारा पाबूजी की फड़ गाई जाती है। और उस फड़ गाने के बाद वो कहते हैं, कहावत है कि ऊंट स्वस्थ हो जाता है।
ग्रामीण लोग, ग्रामीण जनमानस में बाबूजी को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है मेरे प्यारे साथियों, परीक्षा में टपकेगी। लक्ष्मण जी का अवतार मानते हैं किसको? बाबूजी को। किसको मानते हैं? बाबूजी को। दोस्तों ये रहे बाबूजी, बहुत ही बाबूजी के बारे में अपने बहुत ही अच्छा कंटेंट पढ़ा। अब पढ़ लेते हैं दोस्तों देव नारायण जी के बारे में। देव नारायण जी, ये देखो इधर आप फोटो में देख सकते हो। देखिए दोस्तों, देव नारायण जी हैं वो बगड़ावत प्रमुख भोजा और सेडू गुर्जर के पुत्र थे। किसके? भोजा और सेडू गुर्जर के पुत्र थे। इनका जन्म होता है 1243 ईस्वी में लगभग होता है। इनके पिता जन्म से पूर्व ही बिनाय के शासक से संघर्ष में अपने 23 भाइयों सहित मारे गए थे। ठीक है, अब देव नारायण जी का जन्म ही नहीं हुआ था, उससे पहले उनके पिता का देहांत हो जाता है। दोस्तों बहुत ही बड़ी दुख की बात है इनके लिए। बिनाय के शासक से इनकी रक्षा है तो इसकी माँ थी जो सेडू, जो भोजा जी तो सुरक्षिदार हो गए थे, उन्हें लेकर अपने पीहर कहाँ चले गई? मालवा चले गई। ठीक है, यानी देव नारायण जी की जो माँ थी अपने गांव चली गई पीहर मालवा। ठीक है, और 10 वर्ष की अल्पायु में वे पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए, कौन? देव नारायण जी राजस्थान की ओर लौट रहे थे। मारंग में धारा नगरी में एक जय सिंह देव परमार की पुत्री पीपल दे उन्होंने विवाह कर लिया। तो देव नारायण जी की पत्नी का क्या नाम है? पीपल दे। ठीक है, उनसे विवाह हो गया और कुछ समय बाद बदला लेने हेतु बिनाय पहुंचे, जहां गायों को लेकर बिनाय के ठाकुर से वे संघर्ष में देव जी के क्या हो गए? देव नारायण जी मौत के घाट उतार दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी बातें हैं। इनका जो मुख्य पूजा स्थल है किनका? देव नारायण जी का। कहाँ है? आसींद भीलवाड़ा में है मित्रों। कब मेला लगता है इनका? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। इनके मुख्य अनुयायी गुर्जर होते हैं। देव नारायण जी के जो मुख्य अनुयायी क्या होते हैं? गुर्जर होते हैं, जो देव जी की फड़ और देव जी और बगड़ावतों से संबंध काव्य के गायन के रूप में यशोगान करते हैं। ठीक है, किंवदंती के अनुसार हर रात इनके 3 पहरे गाए जाने पर यह पूर्ण होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं दोस्तों मल्लिनाथ जी के बारे में। मल्लिनाथ जी का जो जन्म होता है मारवाड़ के रावल सलखा और जानी दे के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1358 ईस्वी में हुआ था। मल्लिनाथ जी का जन्म कब हुआ था? 1358 ईस्वी में। इनके पिता के मृत्यु के बाद इनके चाचा कानड़दे ने यहाँ महेवा के शासन प्रबंध देखने लगे और चाचा कानड़दे की मृत्यु के बाद लगभग वे 1374 ईस्वी में मेहवा के क्या बन गए थे? स्वामी बन गए। कौन? मल्लिनाथ जी। राज्य विस्तार के क्रम में 1778 ईस्वी में फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने मार गिराया था। किसकी सेना को? फिरोज तुगलक के मालवा सूबेदार की जो निजामुद्दीन की सेना थी उनको किसने मार गिराया? मल्लिनाथ जी ने। अपनी रानी का क्या नाम था इनका? रूपा दे। क्या नाम था रानी का? रूपा दे। देखो रूपा दे, मल्लिनाथ जी की रानी का क्या नाम था? रूपा दे। ठीक है, प्रेरणा में वे 1389 ईस्वी में उगमसी भाटी के शिष्य बन गए और योग साधना की दीक्षा प्राप्त की। ठीक है, और इनके मुख्य पॉइंट, मल्लिनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों में एकत्र करके, इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, बहुत बार परीक्षा में टपकी हुई लाइन है। किसने? मल्लिनाथ जी ने। किसको? मारवाड़ के सारे संतों को क्या किया? इकट्ठा किया। कब? 1399 ईस्वी में। एक बहुत ही बड़ा हरि कीर्तन का आयोजन किया। कब किया? चैत्र शुक्ल द्वितीया को। ठीक है, इसी वर्ष इनका क्या है? चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका क्या हो जाता है? स्वर्गवास हो जाता है और लोनी नदी के किनारे
जो तिलवाड़ा नामक गांव है बाड़मेर में, इनका वहां मंदिर है, जहां क्या लगता है, एक पशु मेला लगता है। और वो पशु मेला कब लगता है, वो लगता है दोस्तों चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। ठीक है, पशु मेला जोधपुर के पश्चिमी परगने का नामकरण भी इन्हीं के नाम पर मलानी किया गया था। आज भी उन्हें मलानी यानी बाड़मेर में अत्यधिक मान्यता है। अब अपने पढ़ रहे हैं दोस्तों रामदेव जी। ठीक है, रामदेव जी के बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों रामदेव जी कौन थे, ये तंवर वंशीय थे। कौन थे, तंवर वंशीय। और अजमाल जी के बेटे थे, मैणादी इनकी माँ का नाम था। ठीक है, उनका रामदेव जी का जन्म होता है वो बाड़मेर जिले की होता है, शिव तहसील में। कहाँ होता है, बाड़मेर जिले की शिव तहसील। शिव तहसील में कौन सा गांव था, उड़कासमेर गांव में होता है। मलिनाथ जी के समकालीन थे। अब रामदेव जी किसके समकालीन थे, मलिनाथ जी के समकालीन थे। ठीक है, इसके बाद इनका जो विवाह कहाँ होता है, इनका विवाह होता है दलजी सोडा की एक पुत्री थी, नेतलदी से होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अपनी भतीजी को पोखरण में दहेज देने के बाद उन्होंने रामदेवरा रोनिचा गांव बसाया था। ठीक है, किसने, अब रामदेवरा रोनिचा गांव किसने बसाया था, रामदेव जी ने बसाया था। ठीक है दोस्तों, आप सभी जाते हो रोनिचा गए भी होंगे। 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि रामदेव जी ने कब ली थी, 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 11 को यानी एकादशी को जीवित समाधि ले ली थी। ठीक है, यहाँ भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को एक विशाल जो मेला लगता है। अब देखिए रामदेव जी हैं तो सांप्रदायिक सद्भावनाओं के मेले की इनकी मुख्य विशेषता है। कौन सी, सांप्रदायिक सद्भावना के रूप से जाने जाते हैं ये रामदेव जी। हिंदू जहां इन्हें कृष्ण का अवतार, रामदेव जी को हिंदू है वो कृष्ण जी का अवतार मानते हैं। ठीक है, और मुसलमान इन्हें राम सपीर के रूप से रामदेव जी नाम से पूछते हैं। ठीक है, इनके जो गांव में वृक्ष के नीचे जो ऊंचे चबूतरे बने हैं रामदेव जी के। ठीक है, और प्रतीक के चिन्ह से पगलियां होते हैं इनके, और इन चबूतरे को क्या कहते हैं, थान कहते हैं। रामदेव जी कांबड़िया पंथ की स्थापना की गई थी। ठीक है, इस पंथ के अनुयायी रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य करते हैं। अब रामदेव जी के जो अनुयायी हैं वो क्या करते हैं, रामदेव जी के मेले में क्या करते हैं, 13 ताली नृत्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, रामदेव जी भी समाज सुधारक थे। ठीक है, और इन्हें जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का इन्होंने विरोध किया। किसका, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का इन्होंने विरोध किया था। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं मेहोजी मांगलिया। मेहोजी मांगलिया के बारे में पढ़ते हैं। मेहोजी मांगलिया राजस्थान के पंच पीरों में गिने जाते हैं। ठीक है, ये प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल टोड के अनुसार इनका जन्म गहलोत यानी गोहिल वंश की मांगलिया शाखा से हुआ था। ठीक है, इनके स्वाभिमान स्वभाव के कारण ये शत्रु हुए। ठीक है, ये क्या है, गायों की रक्षा, भाटियों से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, और मारवाड़ में के कण कण में इनके आज भी व्याप्त है ये। ठीक है, उन्हें संरक्षण देने के कारण लोक देवता के रूप से पूजे जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन आ गई दोस्तों, बापड़ी जो जोधपुर में इनका मंदिर है, ये भाद्रपद कृष्ण की अष्टमी को मेला भरता है। कब मेला भरता है, भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को, कृष्ण अष्टमी को इसका। तो पूछा जाता है बापड़ी में यानी मेहाजी मांगलिया यानी बापड़ी जोधपुर में किसका मंदिर है, मेहोजी मांगलिया का मंदिर है। इस मंदिर में मेला कब बढ़ता है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है। दोस्तों हरबू जी के बारे में पढ़ते हैं। हरबू जी बुंडेल, बुंडेल कहाँ पड़ता है, बुंडेल पड़ता है दोस्तों नागौर में। ठीक है, महाराज जो महाराज सांखला के पुत्र और राव जोधा के समकालीन थे। हरबू जी किसके समकालीन थे, राव जोधा के। उन्होंने क्या किया, अपने पिता की मृत्यु के पश्चात इन्होंने क्या किया, बुंडेल छोड़कर हरम मजाल में आकर रहने लगे थे। कहाँ छोड़ के, बुंडेल को छोड़ के हरब मंजाल, हरम मजाल में आके रहने लगे। यहाँ रामदेव जी की प्रेरणा ली और अस्त्र शस्त्र उन्होंने त्यागा और इनके जो गुरु थे उन्होंने बालीनाथ जी से इन्होंने शिक्षा ली।
ठीक है दोस्तों। जोधा को मारवाड़ के अधिकार मंडोर से मुक्ति कराने के दौरान इसे आशीष के साथ इन्हें क्या दी, कटार भी दी। ठीक है, इसकी सहायता और आशीर्वाद से जब भूभाग जोधा के अधीन आ गया तो जोधा ने इन्हें बेंगटी गांव प्रदान किया। बहुत चर्चित है कि बेंगटी गांव किससे संबंधित है दोस्तों, हरभुजी का। हरभुजी का बहुत बड़ा शकुन, हरभुजी कौन थे, शकुन शास्त्री थे, वचनसिद्ध थे, चमत्कारी महापुरुष के नाम से जाने जाता है। इनका प्रमुख स्थान जो बेंगटी है वो कहाँ है, फलौदी में है। श्रद्धालुओं ने इनके मंदिर की यहाँ हरभुजी की गाड़ी के नाम से पूजा अर्चना करते हैं। किसकी, हरभुजी की गाड़ी के नाम से। दोस्तों क्या आप जानते हैं, देखो ये लाइन भी पढ़ना जरूरी है। अकबर के चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण के समय अपूर्व वीरता व साहस दिखाने वाले कल्ला जी की मेवाड़ अंचल में 4 हाथों वाले लोक देवता, पूछा जाता है 4 हाथों वाले लोक देवता कौन है, कल्ला जी का। मान्यता है कि सिर कटने के बाद यहाँ कल्ला जी धड़ मुगलों से लड़ता हुआ रोंडेला तक जा पहुंचा था। इनका जो धड़ है मुगलों से लड़ता हुआ कहाँ पहुंचा। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो का जो टॉपिक था लोक देवता और लोक संत, लेकिन अपनों ने लोक देवता पढ़ लिए हैं। लोक संत दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थोड़ा समय के अभाव की वजह से मेरे को यहीं पे इतना ही स्टॉप करना पड़ रहा है। वीडियो को कैसा लगा दोस्तों, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर अच्छा लगा तो। थैंक यू।